जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी स्पेशल क्लास नंबर, यानी कि ये दोस्तों क्लास नंबर देख सकते हैं थंबनेल में लिखा है, ठीक है, 7 है। और ये जो है दोस्तों टॉपिक है हमारा सर्वनाम, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन होते हैं अपने क्लास से मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए देखते हैं सर्वनाम के, यानी 20 क्वेश्चन हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो यानी कि दोस्तों संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। लेकिन दोस्तों गुणवाचक ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सर्वनाम नाम, सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किस विद्वान ने किया? बताएं दोस्तों, किस विद्वान ने किया? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो इसका उल्लेख किया है, यानी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम नामक का। चलिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डॉक्टर देमसिल्स, डॉक्टर देमसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देमसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आपको, इनमें से सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों सर्वनाम है यह है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो यानी कि दोस्तों कौन सा नहीं है? मुझको, हमको। लेकिन दोस्तों यानी कि तुम, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? यानी बात की गई है यहाँ पर मुझे, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? बताएं सभी साथी। तो दोस्तों यह है यानी कि उत्तम पुरुषवाचक है, ठीक है, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ गए थे? यहाँ पर लिखा है दोस्तों, तुम कल कहाँ गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, इसमें कौन सा है, ठीक है, पुरुष है। पुरुष ज्ञात करना है, इसमें कौन सा है, प्रथम, उत्तम, मध्य, क्या है, ठीक है ना। तुम कल कहाँ गए थे? तो दोस्तों यह है यानी कि मध्यम पुरुष है, ठीक है, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों कौन सा है? यह है दोस्तों इसने, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यह है दोस्तों यानी कि खुद, आप, निज और स्वयं। लेकिन हम, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर असंगत बताना है, जैसे कि यह निश्चयवाचक है, ठीक है, मैं पुरुषवाचक, कुछ संबंधवाचक और कौन प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर कुछ जो संबंधवाचक नहीं होता, यह है दोस्तों अनिश्चयवाचक। क्या पता क्या है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? वहां जो सो, ठीक है, लेकिन यह नहीं है, ठीक है, यह है। नेक्स्ट, कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक है, ठीक है, क्या पता कौन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर ये बात की गई है जिसको, ये क्या है?
तो ये है दोस्तों संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सर्वनाम शब्द है इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों कौन, ठीक है, कौन आया है। किसी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों सर्वनाम शुरू में दिख गया है, यानी कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पर सर्वनाम क्या है? मैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 6, ठीक है, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्वापर जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदलने से आता है उसे क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, किसी के बदले आता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो शब्द पूर्व पर, ठीक है, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है दोस्तों सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से अन्य पुरुष का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यह है यानी कि उसने, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम जो दिया है ये, तो ये दोस्तों सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये बताना है आपको, ठीक है, हम। तो दोस्तों यानी कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम जो है इसमें सर्वनाम ये किस कौन से का प्रकार है? चलिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों यानी कि पुरुषवाचक का, ठीक है, हम, पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं यानी कि 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, प्रथम, मध्य, अन्य। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद साथियों।